हेलो बच्चों, कल है आप लोग का कंप्यूटर का एग्जाम जिसमें आप लोग का आईटी 402 वाले भी हैं और एआई 417 वाले भी हैं और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 वाले भी हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले मैंने पूरा रिसर्च करके इन लगभग आपके 80 से 100 क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके 402 से भी रिलेटेड है, 417 से भी रिलेटेड है। होप करता हूँ आप लोगों ने कंप्यूटर की तैयारी कर ली होगी। कल आप लोगों का कंप्यूटर का एग्जाम है और अभी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। अभी तक मैंने जितना भी रिसर्च किया है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार हर साल पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया इस सेशन में। और इस सेशन में वो सारे क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आखिरी दिन आपके पास बचा है तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर आप रट लीजिएगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को, ताकि आपके 50 आउट ऑफ 50 भी आ सके अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से रट जाते हो। तो वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखिएगा। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जिनका भी लगे आप सॉल्यूशन को नोट करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक पे एक करके दिखाऊंगा। 402 वाले या 417 वालों का पार्ट ए एकदम सेम है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने एक साथ ही रखा है। तो आप 402 वाले हो या 417 वाले हो, आप दोनों सेशन को एक बार में देखेंगे। और 417 वालों का जो एआई वाला बेस क्वेश्चन है उसको मैंने सेकंड पार्ट में रखा है। 402 का क्वेश्चन इसमें मिक्सअप है। तो पूरे वीडियो बहुत ज्यादा शानदार है। सभी क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, सारे का सॉल्यूशन भी डाला हुआ है। आप सिंपली क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उनके सॉल्यूशन को मेमोराइज करेंगे और मेमोराइज करके रख लेंगे अपने पास, ताकि कल जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको कंप्लीट तरीके से आंसर लिख पाए सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के हिसाब से। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये लास्ट डे प्रिपरेशन है, जिसमें अगर आपने इस मॉक को लगा लिया, सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद कर लिया, तो आपके चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। 50 आउट ऑफ 50 आने की गारंटी मैं देता हूं अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हो, तो 100% रिजल्ट इसमें आने कंपलसरी ही है। तो 18 मार्च में जिनका भी एग्जाम है इस वीडियो को जरूर से जरूर देखकर ही आगे बढ़े। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। इसमें मैंने आईटी के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और आपके एआई के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो ध्यान से जितने भी आपके आईटी के या फिर एआई के क्वेश्चन है सबको आप एक एक करके नोट करते जाएंगे और उसके सॉल्यूशन को भी नोट करते। तो बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर, जिसमें सबसे पहला सवाल है हु इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। दूसरा सवाल हमारे पास है व्हाट विल एन एंटीवायरस डू टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डज स्टाइल मीन इन अ डॉक्यूमेंट। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय अरेंजमेंट। पांचवा हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज। छठा है हमारे पास सवाल है व्हाट डू एंटरप्रेन्योर डू फॉर द सोसाइटी। सातवां सवाल है व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन। आठवां सवाल है हमारे पास व्हाट इज ब्लॉगिंग। नौवां सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय हजार्ड्स। 10वां सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एग्रोनॉमिक। 11वां सवाल है हमारे पास व्हाट आर द स्किल रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। 12वां सवाल है हमारे पास व्हाई इज स्ट्रेस मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट। 13वां सवाल है हमारे पास व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। 14वां सवाल है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर डाइवर्सिटी। 15वां 15th क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मेल मर्ज। 16th क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन। 17th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्पूफ। 18th क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द 3 एंटरप्रेन्योर फंक्शंस। 19th क्वेश्चन है हमारे पास राइट सम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। 20th क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द सिम्टम ऑफ मालवेयर एंड वायरसेस। 21st क्वेश्चन है हमारे 21st क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सीडेंट दैट ऑकर एट आवर वर्क प्लेस। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन द टर्म वर्ड इमरजेंसी। 23rd क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डू यू कॉपी अ फाइल और फोल्डर यूजिंग कीबोर्ड। 24th हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन। 25th क्वेश्चन है हिमानी इज फीलिंग स्ट्रेस lately ड्यू टू हर एग्जाम्स, व्हाट आर द फिजिकल सिम्टम्स शी माइट बी एक्सपीरियंसिंग एट दिस टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26th हमारे पास क्वेश्चन है राइट सम फायर सेफ्टी रूल्स। 27th हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल इश्यूज। 28th क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। 29th क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द यूज ऑफ फिल फॉर्मेट ऑप्शंस। 30th क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय डीडीएल। 31st क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द यूज ऑफ कंसोलिडेटेड फीचर्स। 32nd क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल डेटा मॉडल। 33 क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन एंड हाउ डज इट हेल्प इन एन इंडिविजुअल। 34th क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट विंडो एंड इंसर्शन पॉइंट्स। 35th क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। 36th क्वेश्चन हमारे पास मिस्टेक हो गया है। 36th क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज नोट स्टाइल।
37 क्वेश्चन होना चाहिए था हमारे पास, राइट द टू मेजर आउटकम ऑफ स्ट्रेस। 38 क्वेश्चन होगा हमारे पास, व्हाट इज लिब्रा ऑफिस राइटर। 39 क्वेश्चन होगा, लिस्ट द स्किल डाटा रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। 39 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर डू फॉर द सोसाइटी। 40th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट इन डेटाबेस। 41 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लिंग्विस्टिक इश्यूज। 42nd क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। उसके बाद हमारे पास ये थे हमारे टोटल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके 20 to 30 वर्ड्स में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 50 to 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की ओर। तो 50 to 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में क्या क्या आते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी की। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज हायरार्किकल डेटा मॉडल। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज वर्किंग इंडिपेंडेंटली मीन। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज आरडीबीएमएस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशनल डेटाबेस। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फिशिंग। 12th क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द फीचर ऑफ आरडीबीएमएस। 13th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिलेटिंग टेबल्स इन डेटाबेस। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेरीज। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट नोट ऑन टीसीपी आईपी एंड एफटीपी प्रोटोकॉल्स। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स फॉर बायर्स एंड सेलर्स। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज कल्चर इग्नोरेंस मींस। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट नोट ऑन टाइम मैनेजमेंट। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द फीचर एंड एडवांटेजेस ऑफ बेस। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। 21st क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय मालवेयर। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय सीटीएस। 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम मीन। 24th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ह्यूमन वेयर। 25th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट आईमैप एंड एसएमटीपी। 26th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू यूज ऑफ इंटरनेट। 27th क्वेश्चन हमारे पास पूछता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ कैन यू क्रिएट हाइपरलिंक इनटू कैल्क स्प्रेडशीट। 28th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सीरियल कीज। 29th क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ वायरसेस, एक्सप्लेन एनी टू सोर्स। 30th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय अ कुकी। 31st क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सीवीएस, सीवीएस क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं ऐसे ऐसे। बाकी आंसर सब देख सकते हैं, सारे के आंसर्स मेंशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। 32nd क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम ऑफ एमएसडी। 33rd क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर। 34th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड एंड रिकॉर्ड्स। 35th क्वेश्चन, राइट नोट ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 36th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एंटरप्रेन्योरशिप। 37th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क। 38th क्वेश्चन, राइट नोट ऑन कंप्यूटर फाइल। 39th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्वर। एंड 40th क्वेश्चन है हमारे आईटी का, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतने क्वेश्चंस आपके लगभग आईटी से आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एआई के क्वेश्चंस की ओर। एआई के जो भी क्वेश्चंस हो उनको देख लेता हूँ। क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सिंपली आपको वीडियो का पॉज करना है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उनके बारे में देखना है, उनके आंसर को समझना है और लिख करके अपने पास नोट करके रख लेना है। आगे बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन की ओर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इनके आते हैं, व्हाट आर स्ट्रेसर्स। सेकंड क्वेश्चन है इनका, हाउ इज डीप लर्निंग रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट 4 मेथड टू कलेक्ट डेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास, नेम द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ होल कॉर्पस इनटू सेंटेंस। फिफ्थ के बी क्वेश्चन में मेंशन एनी 2 कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द वर्ड स्टडीज लुक लाइक इफ वी परफॉर्म द फॉलोइंग। लेमेटाइजेशन क्या होता है, स्टेमिंग क्या होता है, उनके बारे में। डिफरेंशिएट बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ वर्चुअल असिस्टेंट हैव मेड आवर लाइफ इजी। ऑल्सो मेंशन द एआई डोमेन इन द विच दिस वर्चुअल असिस्टेंट बिलोंग्स। उसके बाद है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर अ मशीन एप्लीकेशन इज एआई बेस्ड और नॉट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ। फिर 10th क्वेश्चन अबाउट डेटा कलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रोडक्ट ऑफ एआई सिस्टम, इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंसर्न। डिस्कस करने के लिए राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट, एक्सप्लेन रीइंफोर्समेंट एरर लर्निंग विद एन एग्जांपल। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 3 डोमेन्स ऑफ एआई। उसके बाद है हमारा 15th क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक समराइजेशन इज यूज्ड इन एन एनएलपी एप्लीकेशन, इज गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। Recall is an important evaluation method where false and negative outcome, false positive, उसके बारे में कमेंट करना है हमको। What do you mean by computer vision? What are the price comparison websites? Is a smart bot based on NLP? List any 2 characteristics of smart bot.
Differentiate between machine learning and deep learning. Explain sentence segmentation and tokenization. उसके बाद है what do you understand by F1 score if model needs to have 100% accuracy. Explain any 4 popular real life application of AI. Why do we need AI ethics? Explain with example. What is AI bias? How do a machine become artificial intelligence? List any 4 feature of neural network. Expand and explain TF and IDF. What are the limitation of chatbots? Define evaluation, why it is important. How do social networking website make use of artificial intelligence? Differentiate between rule based and learning based approach in machine learning. The result of streaming is not always successful, उसको explain करना है आप लोग को. Training the student to be well versed in using technology, making them really smart, उसके ऊपर comment करना है. Differentiate करना है stemming और lemmatization के बीच. What is the purpose of data exploration? What do you understand by CBT? Give any 2 exam application of TF-IDF. उसके अलावा डिफाइन एक्यूरेसी, हाउ कैन बी कैलकुलेटेड, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है. डू एथिक्स इन एआई हैम्पर डेटा एक्विजिशन, जस्टिफाई योर आंसर, उनका डिटेल दिया हुआ है. उसका शॉर्ट नोट लिखना है, पॉसिबल बायस इन डेटा कलेक्शन. फिर एक एआई मॉडिकल का कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, रिकॉल का और प्रिसीजन का. आपको F1 स्कोर कैलकुलेट करना है, उसके फॉर्मूलाज आपके सामने दिए हुए हैं. और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है कंसीडर में कंफ्यूजन मैस्टिक का, उसका भी क्वेश्चन और आपका सॉल्यूशन भी सामने दिखा हुआ है. तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट जाइए, इसी सीबीएसई में पूछेंगे. इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद, सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप सीबीएसई के सारे क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे. और अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारा प्रीवियस वीडियो पार्ट ए और पार्ट बी को जरूर से जाके देख ले और इस वीडियो पर भी अपना प्यार दिखाएं और उस वीडियो पर भी सपोर्ट करें. थैंक यू.